बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि कप्तान का खिलाड़ी ओन चौधरी नाराज खिलाड़ियों का ग्रुप छोड़ने को तैयार नहीं। ओन चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर सियासी अमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ओन चौधरी ने इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश कर दिया, जिस पे उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की वजूहात भी लिखी हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आला ऑफिस ने कहा था कि तरीन ग्रुप छोड़ो या ओहदा। सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के लिए क्या कुछ किया। इलेक्शन 2018 में विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार सामने है। ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पीटीआई के वफादार मेंबर का साथ छोड़ूं। तरीन ग्रुप का साथ छोड़ने से इस्तीफा देना बेहतर समझा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कप्तान का खिलाड़ी ओन चौधरी नाराज खिलाड़ियों का ग्रुप छोड़ने को तैयार नहीं है। ओन चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर सियासी अमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश कर दिया है और इसमें मुस्ताफ़ी होने की वजूहात भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि वज़ीर आला ऑफिस ने कहा तरीन ग्रुप छोड़ो या फिर अपना हो दो। सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के लिए क्या कुछ किया। इलेक्शन 2018 में विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पीटीआई के वफादार मेंबर का साथ छोड़ूं। तरीन ग्रुप का साथ छोड़ने से इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा, ये लिखा है ओन चौधरी ने अपने इस्तीफ़े में और ये इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दिया है और इस इस्तीफ़े में उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की वजूहात भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे कहा गया था कि या तो अपना इस्तीफ़ा छोड़ दो या फिर जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने इस पार्टी के लिए क्या कुछ किया वो सबके सामने है। ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं जहांगीर तरीन को छोड़ूं। लिहाजा उन्होंने कहा कि तरीन ग्रुप का साथ छोड़ने से इस्तीफ़ा देना उन्होंने बेहतर समझा। ओन चौधरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नाराज़ खिलाड़ियों का ग्रुप छोड़ने को वो तैयार नहीं हैं। ओन चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर सियासी अमूर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की वजूहात भी लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि कप्तान का खिलाड़ी ओन चौधरी नाराज़ खिलाड़ियों का ग्रुप छोड़ने को तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन के लिए ओन चौधरी ने हुकूमती ओहदा छोड़ दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर ओन चौधरी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वज़ीर आला ऑफिस ने कहा कि तरीन ग्रुप छोड़ो या फिर अपना ओहदा छोड़ो। ओन चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया। पार्टी के लिए जहांगीर तरीन की खिदमात सबके सामने है। मेरा ज़मीर ये बात गवारा नहीं करता कि जहांगीर तरीन का ग्रुप छोड़ दूँ। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में मुस्ताफ़ी होने की ये तमाम तर वजूहात लिखी हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी, दो में से तो एक इस्तीफा आ गया है और ओन चौधरी जो कि स्पेशल कोऑर्डिनेटर थे सियासी अमूर सीएम पंजाब के, उन्होंने जो है ये इस्तीफा लिखा है। जो हमारी उनके इस्तीफे से पहले जो बात हो रही थी, जब वो ये इस्तीफा लिख रहे थे तो उन्होंने हमें कहा था कि एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है और ये मुझे प्रेशर डाल रहे हैं और यही चीज़ उनके इस्तीफे में भी आई है कि उन्होंने अपने इस्तीफा जो है उनके इस्तीफे ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। अपने इस्तीफे में वो लिखते हैं कि मुझे आज वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप से अलहदा होने का कहा गया, तरीन ग्रुप से लड़की से इनकार पर मुस्तफ़ी होने का कहा गया। सब लोग जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमात जानते हैं। 2018 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन की पार्टी के बाद 22 पार्टी की हुकूमत जो है वो बनी है। मुझे खिदमत का ये सिला दिया गया कि जब इमरान खान ने हल्फ उठाया ही था तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों से सिरदोश किया और मैं उस वक्त भी खामोश रहा और उसके बाद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुआ, लेकिन तरीन ग्रुप जो है उसको नहीं छोड़ा। और उन्होंने कहा कि मुझे दो दफ़ा, एक जब पीएम जब वो बने उन्होंने हल्फ उठाया उस वक्त मुझे साइडलाइन पे किया गया और उसके बाद दूसरी दफ़ा अब पंजाब से भी साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन जहांगीर तरीन जो है जिनकी लॉयल्टी जो है सबके सामने है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि मैं जहांगीर तरीन जो है ग्रुप को छोड़ूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा। तो ये जो आज की जो इस्तीफा आया है यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उस हवाले से जो है ये चीज़ें सामने आई हैं कि इनको अगर ओन चौधरी की ये इल्ज़ामात अगर दुरुस्त हैं तो
तो जहांगीर तरीन के हवाले से जो महाजर खड़ा किया गया है, और वो उसके बाद जब नज़ीर चौहान के बाद आज ये जो मामला जो दोबारा आया है इसने एक नई जो है डिस्कशन छेड़ दी है। वफाकी काबीना हो या सूबाई काबीना, वहाँ पर यही चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि किसने अब जहांगीर तरीन के साथ चल रहा है और किसने नहीं चलना। लेकिन ओन चौधरी ने अपने लेटर में जो इस्तीफे जो दिया है, मिशन लेटर पर लिखा है कि जहांगीर तरीन को वो किसी तौर पर नहीं छोड़ सकते। अवैस कियानी, इन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है जो कि वज़ीर आला ऑफिस में भिजवा दिया गया है, तो इनकी जगह किसी और का नाम भी सामने आया है ज़राए की जानिब से? नहीं, अभी तक तो जो हमारी बातें वो यही थी कि कोई अदालती को वो पंजाब में ये ओहदा दे दिया गया था, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स और ओन चौधरी। ठीक है अवैस कियानी, आप हमारे साथ ही मौजूद ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अहमद वरीद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अहमद वरीद साहब, इस इस्तीफे ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्या कहेंगे आप? देखें, ओन चौधरी जो है पिछले कई अरसे से इमरान खान साहब के बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थे, और आपने देखा होगा कि जब से कैंपेन चल रही है इमरान खान साहब की, जब वो अपोजिशन में थे, चाहे वो धरना हो, चाहे कोई भी बड़ा इवेंट हो, तो ओन चौधरी जो है वो हमेशा से इमरान खान साहब के साथ रहे, और बिल्कुल उनके हर मुशावरत में हर जगह उनके साथ उन्होंने ताउन किया। तो फिर एकदम से जब से ये इमरान खान साहब की खानदान और निजी जिंदगी में, मतलब जब ये शादी उन्होंने की दोबारा से, तो उसके बाद से वो थोड़ा सा उनको कॉर्नर किया गया, फिर उनको पंजाब में भेज दिया गया। पंजाब में भी उनको बिल्कुल ही कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी, तो जिसके बाद मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा बददिल हो गए थे और तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। तरीन ग्रुप से अब उन्होंने मतलब उसके ऊपर इख्तलाफात ज्यादा हो गए, क्योंकि तरीन ग्रुप में जैसे आपने देखा कि नज़ीर चौहान जो है उनके साथ क्या हुआ, अब उनको वापस उनको जहांगीर तरीन से निकलना पड़ा। तो ये काफी पार्टी के अंदर इस तरह की जो है चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। जब हुकूमत आती है तो फिर जब कोई भी इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त अपने जो करीबी साथी होते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि अब उनको अपने साथ रखा की जाएगी, लेकिन जब बिल्कुल इग्नोर किया जाता है तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। क्या बात आप देखें कि ओन चौधरी जो है उन्होंने भी बिल्कुल हेडअप होके ये सारा कुछ उन्होंने किया, तो ये तो फिर ऐसा चलता है सियासत के अंदर। ठीक है अहमद वरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवैस कियानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। ओन चौधरी के इस्तीफे का मामला है। पीटीआई से तरीन ग्रुप के हिमायती राजा रियाज का कहना है कि ओन चौधरी की जुर्रत बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। हमसे भी इस्तीफे तलब किए गए तो हम भी तैयार हैं, इस्तीफे दे देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बताएं कि पीटीआई से तरीन ग्रुप के हिमायती राजा रियाज ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि ओन चौधरी की जुर्रत बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। हमसे भी इस्तीफे तलब किए गए तो हम भी तैयार हैं, इस्तीफे दे देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने वालिद की वीज़ा तौसी दरख्वास्त मुस्तरद की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, वीज़ा मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करेंगे, जिस पर कहा कि मरियम औरंगज़ेब का बयान ही पार्टी बयान है, उसी को तस्लीम करें। सर आपने वो डाल दी है एप्लीकेशन? हुसैन साहब थोड़ी सी डिटेल सर बता दें प्लीज़। अपील कर दी है नहीं की, क्या मामला है सर? ऑलरेडी मरियम औरंगज़ेब साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं जी जी, और आप जो है ना अपना वहीं से आप जो है ना जो पार्टी नैरेटिव देनी चाहिए। थैंक यू। आपको बराह रास्त से चलेंगे लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची से बुलवाया जाता है ताहिर शमसी साहब को, जो कि उस बीमारी के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। हुकूमती वज़रा, हुकूमती ओहदेदारान वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ की हालत बिगड़ रही है। इस दौरान मियां नवाज शरीफ की बेल होती है लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल के केस में, और नैब की कस्टडी ख़त्म हो जाती है, और साथ ही कस्टडी शुरू होती है जेल हुकाम की, क्योंकि उनको कोट लखपत की कस्टडी में दिया गया था। तो अब जेल के हुकाम बैठे हैं और सरकारी अफसरान हैं और पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत रोज़ ये कहती है जी अब इतना प्लेटलेट काउंट हो गया, अब इससे भी मजीद गिर गया,
इनका इलाज यहां मुमकिन नहीं है और इनका इलाज जो है वो बाहर ही हो सकता है। ये हमने नहीं कहा, ये हुकूमत पंजाब के सीनियर तरीन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र आया। अब जब हुकूमत पंजाब ये बात कर रही है तो वो किसी मेडिकल एविडेंस की बुनियाद पे कर रही होगी। इसको फिर मामले के तहत कोर्ट ने कहा जी हम मोडेलिटीज तय करेंगे। आपको आसिफ सईद खोसा साहब की स्टेटमेंट याद होगी। इजाजत हुकूमत ने दी है, कोर्ट ने मोडेलिटीज तय की हैं। तो अब हुकूमत को किस बात का पछतावा है कि उनके सियासत का महवर ही मियां नवाज शरीफ है। दिन रात वो यहां पे थे, वो खौफ की अलामत थे इनके लिए जेल में, वो बाहर गए हैं, वो खौफ की अलामत है। आप मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ सारा दिन राग लाते हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, अभी आपको ले चलेंगे सिंध असम्बली जहां पर इजलास जारी है और सईद गनी इजहार ख्याल कर रहे हैं। एग्ज़ाम से कुछ शायद 1 दिन या 1.5 दिन पहले, और जब वो चेंज हुए तो जिन लोगों को ये पेपर्स वहाँ पहुँचाने थे वो एक्चुअली चले गए उन्हीं जगहों पे जहाँ पे पहले सेंटर्स बनाए गए थे। लेकिन जब आज गए तो पता चला, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट हुई थी समाओ बोर्ड की तरफ से कि प्रॉपर कन्वे नहीं किया गया उन लोगों को कि जी सेंटर्स तब्दील हो गए, जिसकी वजह से कुछ मराकज़ पर ये पेपर्स लेट पहुँचे थे। लेकिन मजमूई तौर पर ये कोई शरह जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। कुछ सेंटर पर ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट किया गया। जो बाद में फिर 12वीं जमात के एग्ज़ाम्स जब शुरू हुए तो इन चीज़ों को, उस तजर्बे को सामने रखते हुए चीज़ें ठीक की गई और 12वीं जमात के पेपर्स में शिकायत निस्बतन कम आई। जो नकल करने की बात है, बदकिस्मती से ये कोई एक नया फिनोमेना नहीं है कि जो अभी शुरू हुआ हो। बदकिस्मती से ये होता रहा है और हम मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन एक स्कीम ज़रूर है बोर्ड्स की, वो कुछ इक्विपमेंट उन्हें लेना है, कुछ जो। और अभी आपको बताएं कि एनडीएमए मानसून की तबाहकारियों और कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रही है। तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से, जो कि इस वक्त चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज के साथ मौजूद हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन एनडीएमए जनरल अख्तर नवाज सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मानसून जारी है, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ जो है काफ़ी डैमेजेस भी हुए हैं। क्या मानसून के हवाले से एनडीएमए पीडीएमएस के साथ कितनी कोऑर्डिनेशन में थी, क्या आप लोगों की तैयारियाँ रही हैं? मानसून के लिए तैयारी तकरीबन 6 से 8 माह पहले स्टार्ट होती है और इस दफ़ा भी बड़ी डिटेल के साथ प्लानिंग की गई। 88% इस दफ़ा नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, फ्लैश फ्लड्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से जीबी में थोड़े ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान हुआ है। राब्ता सड़कें जो है ना वो टूट फूट का थोड़ा शिकार हुई हैं और उसके लिए हम इमदादी सामान पहले भी जो है ना लोगों को भिजवा चुके हैं एक खेप, ये आज सेकंड खेप उस इमदादी सामान की जा रही है। क्या क्या चीज़ें हैं इमदादी सामान? इसमें राशन पैक्स हैं जी, इसके अलावा इसमें टेंट्स हैं, किचन वेयर है और हाइजीन किट्स जो है ना वो शामिल हैं। चौथी लहर जारी है, खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसा कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो उसके लिए एनडीएमए की क्या तैयारी है? जी, एनडीएमए को जो रोल इसमें दिया गया है उसमें मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं टू डील विद कोविड, उसकी अवेलेबिलिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी, उसके हवाले से हमारे पास ख़ासी तादाद में जितना ज़रूरत का सामान है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें टेस्टिंग किट्स हैं, वो सारी अवेलेबल हैं और हम जब भी डिमांड आती है सुबह से तो हम उनको वो मुहैया कर रहे हैं। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन की शामत आ गई। महकमा ख़जाना सिंध ने सूबे भर के मुलाजमीन की महकमा सेहत सिंध से डाटा हासिल कर लिया। कोरोना वैक्सीन ना करवाने वाले मुलाजमीन की रवा माह से ही तनख्वाहें बंद की जाएंगी। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद नोहरियों, बताइएगा इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? आज़ाद नोहरियों, बताइए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमिन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी थी, जिसके बाद इस वक्त महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सेहत से सरकारी मुलाजमिन की डेटा जो है तलब कर लिए। इस हवाले से महकमा खजाना ने वाज़ह तौर पर महकमा सेहत को अहकाम जारी किए हैं कि 31 अगस्त तक तमाम मुलाजमिन की डेटा फराहम की जाए, किस मुलाजमिन ने कहाँ पर वैक्सीन लगाई उनका जो है तफसीली रिकॉर्ड फराहम किया जाए।
इस हवाले से महकमा तालीम के जो है इस वक्त तक 19% मुलाजमिन ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, जबकि महकमा बल्दियात और रेवेन्यू के 100% मुलाजमिन ने ताल वैक्सीन नहीं करवाई है। इसके साथ साथ महकमा सेहत ने जो तमाम दही अजला हैं वहाँ से भी रिकॉर्ड डेटा का तलब कर लिया है। इसके बाद महकमा खजाना को फराहम किया जाएगा और महकमा खजाना का वाज़ह तौर पर यह कहना है कि अगर 31 अगस्त तक किसी सरकारी मुलाजिम ने वैक्सीन नहीं करवाई तो उनकी रवा माह की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैजाबाद के सियाहती मकाम गलियात में ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाखों पौधे लैंडस्लाइडिंग एरिया में लगा दिए हैं। पौधे ज़ाया होने का खतरा है, कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान भी पहुंच सकता है। जुबैर अवान से तफसीलात जानते हैं जो कि इस वक्त मरी रोड पर मौजूद हैं। जी जुबैर। जी बिल्कुल, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक अनोखा कारनामा जो है वो मंजर आम पर आया है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थाई से लेकर बाड़ियाँ तक 48 किलोमीटर जो मरी रोड है उसके दोनों अतराफ करोड़ों रुपए की लागत से लाखों की तादाद में जो है वो दरख्त लगाए हैं, मगर ये दरख्त और ये फंड जो है ये ज़ाया होने का ख़तरा जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दरख्त लगाए गए हैं एक तो ये रोड के बिल्कुल ऊपर हैं, दूसरी तरफ से लैंडस्लाइडिंग का एरिया जो है उसके नीचे ये दरख्त जो है वो लगा दिए गए हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा जो है वो होती है और बर्फ़बारी जब आगाज़ होता है तो मरी रोड से जब बर्फ़ हैवी मशीनरी के साथ उठाई जाती है तो वो बर्फ़ जो है यहीं पे सामने की तरफ जो है वो फेंकी जाती है, जिससे ये जो दरख्त हैं, ये जो पौधे लगाए गए हैं ये भी मुतासर हो सकते हैं। जब हमारी बात हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं उनसे, तो उनका भी यही कहना था कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो ये पौधे लगाए गए हैं इनमें जो फलदार जो है वो पौधे हैं, जो फूलदार पौधे हैं, ये इन पौधों का जोन जो है यहाँ पर ये पौधे जो हैं वो ज़ाया होने का ख़तरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। मोहल्ला रसूलपुरा और सदुपुरा में ख्वाजा सराओं ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ख्वाजा सराओं ने ढोलक बजाकर वासा की कारकर्दगी की मजम्मत की। कहते हैं कि वासा की नाअहली से मोहल्ला सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।